हरिओम। दादा भगवान, गीता भगवान एवं सारे लाइव गुरुओं को शत शत नमन। गीता में बात चलती है कर्म। भगवान कृष्ण थे आर्टिस्ट ऑफ कर्मा, आर्ट ऑफ लिविंग, और वही आर्टिस्ट ऑफ कर्मा हमें हमारा गुरु बनाता है। आखिर इस जीवन में जीने के लिए हमें किस प्रकार कर्मों का आर्टिस्ट बनना होगा, ये चीज़ें हमें गुरु सिखाता है। आत्मा परमात्मा की बातें तो बहुत ऊंची हैं। प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है, कम से कम पहले हम मनुष्य तो बन जाएं, और ये मनुष्य भी बनना गुरु सिखाता है। यह भी एक कला है, और इस कला से ही जीवन में शांति आती है। जब हमारे कर्म ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है और औरों को भी आनंद मिलता है हमसे। शांति ही जीवन है, यही सबसे बड़ा धन है। एक दफ़ा को संसार की संपत्ति ना मिले, लेकिन शांति वो परम धन है जो मिल जाए तो फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। यही शांति चाहिए, यही परम धन की प्राप्ति हमें गुरु की शरण में आकर होती है। यही चीज़ें हमें गुरु ने हमें जीवन में सिखाई हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? मनुष्य जीवन मिला है, गुरु जीवन में आते हैं और बताते हैं कि मुक्ति इसी जन्म में मिलनी है। जीते जी मुक्ति इसी जन्म में मिलनी है। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी है? और मुक्ति किससे? इस शरीर से। मुक्ति किससे? इस संसार के संबंधों से, संसार की बातों से। शरीर से मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि शरीर छोड़ देंगे। शरीर में रहते रहते किस तरह से हम इसकी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें गुरु सिखाता है। मुक्ति चाहिए तो शरीर के मरने से पहले ही मन को मार दो, क्योंकि मुक्ति भी मरने की ही है। अगर मन नहीं मरा तो ये शरीर तो बार बार मरण में आता ही रहेगा, जन्म मरण होते ही रहेंगे। और जब मन ही अमन हो गया, मन ही मर गया, तो फिर हमें मुक्ति का आनंद आ गया। मुक्ति हमें विषय विकारों से लेनी है, क्योंकि हम संसार के बंधनों में विषय विकारों के कारण फंसे हुए हैं। क्योंकि यही विषय विकार हमें गर्त में डालते हैं, यही विषय विकार हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति नहीं आती है। तो हमें मुक्ति भी इन विषय विकारों से ही लेनी है। और ये विषय विकार सत्संग में आके, गुरु की शरण में आके, गुरु के वचनों का पालन करके, शास्त्रों के वचनों का पालन करके हमें हमारे जीवन में आती है, सिर्फ सत्संग से मिलती है। देखो, एक कार होती है ना, है, एक कार का ड्राइवर होता है, तो कार का ड्राइवर कार में कितनी देर बैठता है? जितनी देर वो उसे चलाता है। उसके बाद वो कार को एक जगह छाँव में खड़ी कर देता है और अपने कार्य में लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये शरीर हमारी एक गाड़ी है, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। तो इस पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। जैसे गाड़ी में हवा भी डलवाएंगे, पेट्रोल भी डलवाएंगे, धुलाई सफाई भी करेंगे, सब करेंगे। ठीक इसी तरह से शरीर के हमें हर तरह से ध्यान तो रखना है, लेकिन हर वक्त इसमें अटके नहीं रहना। जैसे कार का ड्राइवर हर वक्त कार में बैठा नहीं रहता है, तो इस शरीर में हर वक्त हमें अटके नहीं रहना है। यही चीज़ हमें, यही बात हमें इस शरीर के बंधनों से मुक्ति दिलाती है। क्योंकि हर वक्त इस शरीर में ही लगे रहते हैं। इसी को दिलाना, इसी को दिलाना, इसी को खिलाना, इसी का रंग रोगन करना, रूप रंग निखारना, सुबह से शाम इसी में गुजरती है। और हमारे जीवन का जो व्यवस्था होती है वो गड़बड़ हो जाती है ना। व्यवस्था कौन सी? हमारे अंदर भी तो एक जीवन चल रहा है ना, उसकी व्यवस्था जो हमारे जीवन को चलाता है, जिसके अनुसार हमारा जीवन बाहर का जीवन भी चल रहा है, वो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है हर वक्त इस पर ध्यान देने से। तो इस पर उतना ही ध्यान देना है
जितनी इसको आवश्यकता होती है। हम सबके दिल में उतरना है, किसी के दिल से नहीं उतरना है ना। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, सबकी बातों पे ध्यान दो। उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसको देखो, उसको समझो, तो हम दिल में उतरेंगे। और जो उसके अपोजिशन में चलेंगे तो दिल से उतरेंगे। तो प्रेम करने की ये भी एक कला है, और इससे हमारा मन स्थिर रहता है, अव्यवस्थित नहीं होता। क्योंकि सारी चीज़ें, जो काम हम प्रेम से ले सकते हैं वो कठोरता से कभी नहीं ले सकते। तो हर किसी के दिल में उतरने से, प्रेम करने से जीवन में बहुत शांति आती है और मन स्थिर रहता है। यही स्थिर मन ब्रह्म है और अस्थिर मन संसार है। संसार कुछ नहीं है, संसार केवल हमारे मन में बसा हुआ है, वही हिलता डुलता है। मन को ही संभालना है। मन को संभालते संभालते ही एक दिन हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। फिर हमारा इतना आराम से रास्ता निकलता है जैसे किसी बहुत स्मूथ सड़क पे गाड़ी चल रही हो। वरना जीवन में खड्डे खड्डे आते रहते हैं, पिटफॉल्स आते रहते हैं और हमारी परेशानी का कारण बने रहते हैं। जो रिश्ते नाते हैं, सुख दुख हैं, वो सब इस शरीर के हैं। इन्हें हमें समझना पड़ेगा कि किससे कितना रिश्ता निभाना है, क्योंकि कुछ समय हमें अपने लिए भी देना है। सारे रिश्ते नाते निभाते निभाते एक दिन हम खुद को ही निभाना भूल जाते हैं। सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम दूसरे के कर्मों में क्यों फंसते हैं। हम भी तो इस संसार में अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए हमें वक्त बेवक्त उनकी मदद तो करनी है, प्यार तो करना है, लेकिन उनके कर्मों में उलझना नहीं है, उनको लेके बैठना नहीं है। जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर करना है। इन्हीं जीवन के सुख दुख को जो ज्ञानी और समझदार व्यक्ति होता है वो तो हंस हंस के टाल देता है, भोग लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जीवन एक नाटक है और मैं यहाँ नाटक करने आया हूँ। वो अपने नाटक का रोल करके खुश हो जाता है और अज्ञानी उसमें फंस कर रोता ही रहता है, कराहता रहता है, चीखता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से जीवन बर्बाद नहीं करना है। ये जीवन एक नाटक है ना। देखो, फिल्मों में एक ही व्यक्ति कितने नाटक के रोल करता है। किसी फिल्म में किसी फिल्म में कोई अभिनेता सैकड़ों हजारों की फिल्मों में भी काम करता है, तो उसने जीवन में उतने ही रोल किए हैं जितनी फिल्में की हैं, लेकिन अंदर से तो वो वास्तव में वही अभिनेता है जो उसको परमात्मा ने बनाया है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कितने रोल हैं। एक स्त्री का रोल देखो, माँ का भी रोल है, बहन का भी रोल है, पत्नी का भी रोल है, बुआ का भी रोल है, ताई का भी रोल है, कितने रोल हैं ऐसी हर पुरुष का। तो हर जगह पे अपना रोल बहुत बढ़िया करो, लेकिन उसमें उलझो नहीं, तो जीवन में आनंद होगा। लेकिन हम अपना रोल भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कर्तव्य भी क्योंकि हम दूसरे के कर्मों में फंसे पड़े हैं, कर्तव्य भी नहीं कर पा रहे हैं और इस जीवन में हम उलझे पड़े हैं। जब जीवन की ये उलझन सुलझ जाती है तो किस प्रकार जीवन खुशी में, आनंद में हो जाता है। ये कितनी बढ़िया जीवन जीने की कला गुरु ने सिखाई है। ये संसार एक माया है और इस माया में क्या है, माया में कुछ नहीं चाहिए। माया में एक बीमारी लगी पड़ी है। माया एक धधकती हुई आग है जिसकी आग से हम झुलस रहे हैं, कड़कती धूप है जिसमें हम व्याकुल हो रहे हैं। इस माया से किस प्रकार बचा जाए ये भी गुरु ही सिखाता है। और गुरु ने हमें संतोष धन देकर ऐसी तृप्ति दे दी है, यही तृप्ति हमारे जीवन का आनंद है। जब हम तृप्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा, परम आनंद होगा। भगवान से कुछ मांगना है तो बस भगवान को ही मांगो। भगवान के आगे बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हम मांगते हैं क्या है, माया।
और माया क्या है? एक जलती हुई आग है। माया क्या है? एक संसार में उलझने की चीज़ है। तो इस माया का क्या मांगना? जब मायापति ही मिल गया, भगवान ही मिल गया, तो फिर ये माया तो अपने आप ही हमारे साथ आएगी। अब हमें ये भी इच्छा नहीं रखनी कि माया अपने आप ही हमारे साथ आएगी, क्योंकि इतना संतोष हो गया है, तृप्ति हो गई है कि जो कुछ मिले हमारे लिए परम आनंद है, वो देने वाला बैठा है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला वो परमात्मा बैठा है। इसलिए भगवान से अगर कुछ मांगो तो बस यही मांगो, भगवान मुझे अपनी शरण दे, भगवान मुझे अपनी गोद में ले ले, भगवान मुझे अपना परम आनंद दे। बस यही हमारे आनंद ही जीवन का मुक्ति है। परमात्मा ने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। यदि एक गुलाब है, गुलाब का पेड़ है, वो ज़मीन पर उगता है, तो उसको कांटे भी भगवान ने सोच समझ के दिए हैं, क्योंकि उसका इतना फूल प्यारा है। यूँ ही तो कोई तोड़ लेगा उससे बचने के लिए, कीट पतंगों से बचने के लिए। और कांटों में एक पावर और होती है पानी स्टोर करने की। तो उस गुलाब के फूल को पानी भी मिलता रहता है, जीवन का आनंद भी मिलता रहता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने हमें हमारे जीवन में जो भी सुख दुख दिए हैं वो हमारे लिए बहुत उचित हैं। परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है उचित ही दिया है। माता पिता से जो कुछ भी मिले उसमें तृप्ति होनी चाहिए। एक बार बात चल रही थी, कुछ दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे। एक दोस्त कह रहा, यार मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गए कि आज भी मैं उसे भोग रहा हूँ, मेरे बाद आगे आने वाली जनरेशन भी उसे भोगेंगी, इतना उन्होंने जीवन में धन कमाया है। दूसरा बोला, हाँ मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, इतने रिश्ते संबंधी, मुझे बहुत अच्छी सी पढ़ाई कराई है, बहुत एजुकेशन दी है, मेरे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक और मित्र था, वो बोला, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे माता पिता ने तो पूरा संसार ही मुझे दे दिया है, पूरा विश्व ही मुझे दे दिया है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे। अब संसार ही उसका सब कुछ धन है, उसी से उसको प्रेम बढ़ाना है, उसी से उसे प्यार रखना है। तो यही है तृप्ति। कुछ न होने के बाद भी हम कहें भगवान ने हमें सब कुछ दिया। अच्छा सोचो, आखिर मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, है ना? जितनी सांसें चाहिए वो सांस आ रही हैं, जा रही हैं। जब तक एक सांस भी बाकी है तब तक एक ग्रास भी इस संसार में रह नहीं सकता, और एक ग्रास भी बाकी है तो आपकी सांस आपको छोड़ के जा नहीं सकती। जीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, हवा, पानी, भोजन, रहने का स्थान, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। चाहे किसी को मकान अपनी छत मिले या किराए की मिले, छत तो मिलती ही है। भगवान को देखो कि क्या, एक चोर को भी उसने सब कुछ दिया है, एक चोर को भी जेल में जाके उसे छत तो मिलती ही है, भोजन तो मिलता ही है। तो रहने खाने भोजन की व्यवस्था सब परमात्मा ने करके भेजा है। हे मनुष्य, आखिर तुझे चाहिए क्या? तू इतना परेशान क्यों है? तू इतनी चिंता में क्यों है? इसलिए तुझे जो कुछ भी मिला है उसे संतोष से भोग। भोग नहीं, संसार में जो वस्तु मिली है उन्हें में भोगना नहीं है, उपभोग करना है। ये हमारे उपयोग के लिए मिली है। इसलिए माता पिता से जो कुछ मिले उसमें भी तृप्ति, पति से भी जो कुछ मिले उसमें भी तृप्ति। करोड़ों में भी परिवार नहीं चलता, मांगते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, और कम में भी अपने परिवार की ऐसी व्यवस्था करके जीते हैं कि वो परिवार बड़े व्यवस्थित तरीके से मिल। तो इस तरह से पति से भी जो कुछ मिला है, पत्नी से भी जो कुछ मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा। जिसने जो कुछ दिया है वो सब कुछ बहुत अच्छा। जब हम तृप्ति से रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय और व्यवस्थित होगा। जहाँ भी रहें अच्छे से रहें,
प्रेम से रहें, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। ना कर शिकायत ना कर पुकार, ये 2 दिन की ज़िंदगी शुक्र में गुजारो। परमात्मा का शुक्र, परमात्मा का शुक्र ये भी तो दिया है हमें, ये भी तो दिया है। हमें किस चीज़ की कमी है? हमें तो कहीं की कोई कमी नहीं है। भगवान ने हमें यूनिक बनाया है, हम परमात्मा के यूनिक पीस हैं, है ना। कहते एक पेड़ के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते, उनमें भी छोटा बड़ा होता है, उनमें भी कलर अलग अलग हो जाता है। तो मनुष्य तो एक प्रकार के कैसे हो सकते हैं? हर कोई मनुष्य अपने आप में एक यूनिक है, इसलिए स्वयं से प्यार करें। भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई कला देकर भेजा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर खास गुण डालकर भेजा है। उस गुण को पहचानें और स्वयं से प्रेम करें। भगवान ने तो हमें इतना बड़ा गुण दिया है, भगवान ने तो हमें इतनी बड़ी कला दी है, और उस गुण का, उस उपयोग का हम उपयोग करें, जीवन में लाएं, उसका आनंद करें और स्वयं से प्रेम करें। औरों से भी प्रेम करें, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वयं से प्रेम, क्योंकि अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो हम अपने आप से खो जाएंगे, अपने आप से हम विचलित हो जाएंगे। इसलिए अपने गुण को, अपनी कलाओं को पहचानो, उनको प्रोत्साहन दो और स्वयं से प्रेम करते हुए जीते चलो। किसी की भी बात में दुखी सुखी क्या हो। कोई तो अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। किसी ने अच्छा कहा तो बहुत खुश हो गए, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो बहुत और दुखी हो गए। तो ये सुख दुख जीवन जीने की कला नहीं है, एक समता की स्थिति। अरे ठीक है, न सुख में बहुत फूल हो, न दुख में बहुत दुखी हो, क्योंकि ना सुख अपने हैं ना दुख अपने हैं, ये आने जाने हैं। कोई भी चीज़ जीवन में स्थिर नहीं रहती। मानव तो परिवर्तन से क्यों डरता है? ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। न सुख से घबराओ न दुख से घबराओ, आएंगे और चले जाएंगे। ये अंधेरी रात रहने वाली नहीं है, उजाला ज़रूर होगा। ये उजाला हो हमेशा रहने वाला नहीं होगी, संध्या ज़रूर होगी, रात्रि ज़रूर आएगी। इसलिए सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। इस आने जाने सुख दुख में तू मस्त रहे, अलमस्त रहे, यही हमारा गुरु का आदेश है। सत्संग हमारा इसीलिए जी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जीवन आखिर किस तरह से जिया जाए, जीवन जीने की आखिर कला क्या है, जीवन में आनंद कैसे हो, तो ये आनंद हमें गुरु दिलाता है, यही जीवन जीने की कला है। और ये बिना सत्संग में आए, बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में आए हमें मिल नहीं सकती है। आत्मा परमात्मा की बातें तो बहुत ऊँची हैं। प्रभु ने हमें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, कम से कम हम पहले मनुष्य तो बन जाए गुरु की बातों पर चलकर। मनुष्य मीन्स मन का ईश्वर, यानी हमें मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है ना। क्योंकि मन के ईश्वर हैं हम, मन हमारे अनुसार चलेगा, यही एक जीवन जीने की कला है। तुझे किधर चलना है मन को सिखा दो, मन को बता दो, यही जीवन जीने की कला, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही जीवन में हमारे शांति लाती है। शांति ही जीवन का सच्चा धन है। जब मैं कभी पीछे मुड़कर देखती हूँ, पीछे की बातों को सोचती हूँ, तो पाती हूँ कि भगवान ने मेरे जीवन में क्या था और क्या बना दिया। हम किस दलदल में फंसे हुए थे, अब कैसे हम बाग बगीचे में घूम रहे हैं। कौन सा बाग बगीचा? हमारे आनंद का, है ना। तो यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय किसको है? गुरु को है। गुरु ने मेरे जीवन की सीनरी में कितने सुंदर रंग भर दिए हैं। हमें वो तुलिका, हमें वो ब्रश चलाना सिखा दिया है कि हमें अपने जीवन रूपी कागज़ पर किस प्रकार से सीनरी को बनाना है, किस प्रकार के रंग भरने हैं, है ना। ये तुलिका भी गुरु ने ही पकड़ाई है, और आज पकड़ ली है तो बस पकड़ ली है, और जीवन में आनंद ही आनंद है। जीवन की सीनरी बहुत खूबसूरत होती जा रही है,
और इस खूबसूरती का श्रेय केवल गुरु 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 को ही जाता है। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों को हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।